मियां शाहिद, और यही मामला है कि ये समाअत हम एक तरह से कह सकते हैं शुरू होने से पहले ही सूरत हाल मुतनाज़े हो गई है। ये बेंच जो है एक तरह से करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत कह रही हूँ कि मुतनाज़े हो गया है। तो जो कानूनी आइनी माहिरीन हैं वो इस बारे में क्या कह रहे हैं, यही मैं आपसे पहले भी जानना चाह रही थी कि ये समाअत तकरीबन शुरू होने से पहले ही सूरत हाल मुतनाज़े हो गई है। तो इसका फिर नताइज जो होंगे उनको मानना तो डेफिनेटली जो भी फैसला आएगा मानना पड़ेगा, लेकिन उसके ऊपर भी तहफ़्फ़ुज़ात तो होंगे। देखिए, हो सकता है कि ये बेंच अब समाअत ना करे, कोई नया बेंच तश्कील पाए या दो और जज जो हैं वो इसमें शामिल किए जाएं, या जिन्होंने अपने आप को अलग कर लिया है उनकी जगह पर एक जज जो है वो शामिल किया जाए। केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है और कल इसकी समाअत होगी, तो इससे पहले जो है वो हो सकता है कि नया बेंच तश्कील दे दिया जाए, क्योंकि बेंच तहलील भी हो सकता है। अगर बेंच तहलील हो जाता है, और ऐसे मामलात में बेंच तहलील हो जाया करते हैं, तो वो बेंच जो है वो नया बेंच चीफ जस्टिस ने ही तश्कील देना है, वो आज तश्कील पा सकता है और कल इसकी 11 बजे समाअत होगी। 11 बजे जो है वो हो सकता है कि तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए जाएं कि तमाम सियासी जमातें जो हैं वो आकर अपने दलाइल दें, और अटॉर्नी जनरल भी दलाइल दें, और जो एडवोकेट जनरल्स हैं सूबों के वो भी दलाइल दें, और सदर पाकिस्तान के वकील भी यहाँ आ सकते हैं, वो भी दलाइल दे सकते हैं। तो ये मामला जो है वो आगे चलेगा, ये रुकने वाला नहीं है। ये मामला ये समाज रुकेगी नहीं, क्योंकि आज को नोटिस जो है वो लिया जा चुका है। आज को नोटिस को मुकम्मल करना है और उसकी तकमील उसी वक्त होगी जब तमाम दलाइल दिए जाएंगे, और जब समाअत मुकम्मल होगी तो उसका फैसला होगा। और उसमें 3 सवाल जो सामने रखे गए हैं उन पर राय भी दी जाएगी और उन पर फैसला भी दिया जाएगा। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। अब ये पूरा हफ्ता मामला चलेगा, लेकिन क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान को भी बुलाया गया कल की समाअत में? देखिए, अभी किसी को तलब नहीं किया गया। अभी जो है वो फरीकैन को नोटिस जारी किए जाएंगे तो फिर उनको तलब किया जाएगा। आज तो जब बेंच की समाअत शुरू हुई तो उस वक्त जो है जस्टिस मंदोखेल की जानिब से इतराजात आ गए, और जस्टिस अतर मिनल्ला ने भी इतराज किया बेंच की तश्कील पे। तो उस वक्त मामला जो है वो तो दूसरी तरफ निकल गया, और उसमें अटॉर्नी जनरल ने भी कहा कि हमें वक्त चाहिए, और एडवोकेट जनरल ने कहा कि तमाम सियासी जमातों को बुलाना चाहिए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि तमाम सियासी जमातों को इस केस में हिस्सा लेना चाहिए। तो नोटिस जो है वो तमाम सियासी जमातों को जारी कर दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन को भी नोटिस जारी कर दिया गया है, और सियासी जमातों कहा गया है कि सियासी जमातें अपना मौक़िफ़ अदालत में पेश करें। और इसमें यह कहा गया है कि आइन के मुताबिक इलेक्शन असम्बलियां तहलील होने के बाद 90 दिन में किए जाएंगे। ठीक है, इंतखाबात 90 दिन के अंदर ही होंगे। मियां शाहिद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। आतिफ भट्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। आतिफ, चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ये रिमार्क्स के आर्टिकल 224 कहता है 90 रोज में इंतखाबात हर सूरत होंगे, तो क्या अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान की जानिब से कोई एतराज किया गया इस पर? जी, खुद नोटिस केस की जो समाअत है वो कल 11 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। तमाम सियासी जमातें हैं उनको नोटिस जारी किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी नोटिस जो है वो जारी कर दिया गया है। सियासी जमातें जो हैं वो अपना मौक़िफ़ जो है वो अदालत में पेश करेंगी। अदालत की जानिब से ये कहा गया कि आइन के मुताबिक इलेक्शन असम्बलियां तहलील होने के 90 दिन के अंदर किए जाने चाहिए। खुद नोटिस में कुछ सवालात इलेक्शन कमीशन एक्ट 27 और 28 से मुतल्लिक उठाए गए हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला के सवाल को उन सवालात में जो है वो शामिल किया जाएगा। जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से रिमार्क्स में कहा गया कि शफाफियत को मद्देनजर रखते हुए इन जमातों को अभी होना चाहिए, और हाई कोर्ट का जो अजहर सदीक है वकील, उनकी जानिब से ये अदालत में कहा गया कि हाई कोर्ट का रिकॉर्ड भी मंगवाया जाए। हाफिज जुबैरी जो वकील है उनकी जानिब से कहा गया कि सदर ममलकत ने इंतखाबात की जो तारीख है वो जारी की है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये रिमार्क्स में कहा गया कि आज नोटिस के अलावा जो है वो कुछ नहीं किया जाएगा। काम जो केस की समाअत हुई है इसमें जो अदालत है उसकी जानिब से ये कहा गया कि जब स्पीकर ने दरखास्त दी उस वक्त सदर और इलेक्शन कमीशन में खत किताबत जो है वो शुरू हुई। दरखास्तों में गवर्नर की जानिब से इलेक्शन ऐलान ना करने को चैलेंज किया गया है। सियासी जमातों, वकील की जानिब से दलाइल में कहा गया कि सियासी जमातों और हुकूमत को कानूनी मौक़िफ़ जो है वो देना चाहिए, इसलिए उनको बुलाया जा सकता है। जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से रिमार्क्स में कहा गया कि क्या हाईकोर्ट बार की दरखास्त जो है वो उसके लिए मंजूरी है। शुएब शाहीन की जानिब से, वकील की जानिब से बताया गया अदालत को कि 10-1 से करारदाद जो है वो मंजूर की है। इलेक्शन का हुक्म किसी सियासी जमात के खिलाफ नहीं होगा, ये दरखास्त किसी के खिलाफ नहीं है। बैरिस्टर अली जरफर की जानिब से कहा गया कि फरीकैन को आने दें और बताने दें कि इलेक्शन चाहते हैं या नहीं। जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से रिमार्क्स में कहा गया कि यहाँ इशू है कि असम्बली की तहलील
और आम इंतखाबात जो हैं वो कैसे होंगे। स्पीकर रूलिंग अजकुन नोटिस केस में पार्लियामेंट में मौजूद सियासी जमातों को नोटिस जो है वो किया गया था। मौजूदा केस स्पीकर की रूलिंग से मुख्तलिफ है, ताहम केस की जो समाअत है वो कल 11 बजे तक कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। आतिफ साथ ही मौजूद रही है। मियां शाहिद, आपकी तरफ में आऊंगी। ये सवाल जरा थोड़ा सा हटके है आज की समाअत से। ये जो ऑडियो लीक वाला मामला था जिसका आज जिक्र भी हुआ है अदालत के अंदर, क्या इसके ऊपर कोई नोटिस या कोई किसी तरह की तहकीकात की कोई बात की गई थी? ये जो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर और जो साबिक वज़ीर आला पंजाब है चौधरी परवेज इलाही, उनकी ऑडियो लीक हुई थी जिसका आज जिक्र हुआ है अदालत में। लेकिन कल पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी जिसमें वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल ने कहा था कि हम अगले हफ्ते तक जो है वो एक रेफरेंस दायर करेंगे जो मुअज़्ज़ज़ जज हैं जिनके बारे में ऑडियो लीक्स पर इल्ज़ामात लगाए गए हैं उनके खिलाफ के एक रेफरेंस दायर करेंगे जुडिशल काउंसिल में। और आज एक रेफरेंस दायर कर भी दिया गया है। एक वकील जो है उनकी जानिब से एक रेफरेंस दायर किया गया है। और आज बात ने जब समाअत अभी शुरू नहीं हुई थी तो एक दरखास्त दायर की जिसमें उन्होंने कहा कि जब ऑडियो लीक्स जो सामने आई हैं उनमें जिन जज साहब का नाम है और जिनसे उन चौधरी परवेज इलाही की बात हो रही है मुबैना तौर पर, उनका वो भी उसमें बेंच में शामिल हैं। और उन्होंने बेंच पर इतराज़ किया और ये भी कहा कि सीनियरिटी वाइज जो है वो बेंच ठीक नहीं है। तो ये इतराज़ात तो हो चुके हैं पहले ही और इसमें तहकीकात के हवाले से बार ने मुतालबा भी किया है चीफ जस्टिस से, लेकिन अभी कोई तहकीकात शुरू नहीं हुई है और ना ही बात की जानिब से कोई रेफरेंस जो है वो जुडिशल काउंसिल में दायर किया गया है। सिर्फ एक वकील की जानिब से एक दरखास्त दी गई है। वो दरखास्त मंजूर होती है या नहीं होती, उस पर कार्रवाई होती है या नहीं होती, ये भी चीफ जस्टिस का और जुडिशल काउंसिल का जो है वो ये बिल्कुल चीफ जस्टिस का इख्तियार है, जुडिशल काउंसिल का इख्तियार है। मियां शाहिद, और यही मामला है कि ये समाअत हम एक तरह से कह सकते हैं शुरू होने से पहले ही सूरत हाल मुतनाज़े हो गई है। ये बेंच जो है एक तरह से करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत कह रही हूँ कि मुतनाज़े हो गया है। तो जो कानूनी आइनी माहिरीन है वो इस बारे में क्या कह रहे हैं, यही मैं आपसे पहले भी जानना चाह रही थी कि ये समाअत तकरीबन शुरू होने से पहले ही सूरत हाल मुतनाज़े हो गई है। तो इसका फिर नताइज जो होंगे उनको मानना तो डेफिनेटली जो भी फैसला आएगा मानना पड़ेगा, लेकिन उसके ऊपर भी तहफ़्फ़ुज़ात तो होंगे। देखिए, हो सकता है कि ये बेंच अब समाअत ना करे, कोई नया बेंच तश्कील पाए या दो और जज जो हैं वो इसमें शामिल किए जाएं या जिन्होंने अपने आप को अलग कर लिया है उनकी जगह पर एक जज जो है वो शामिल किया जाए। केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है और कल इसकी समाअत होगी तो इससे पहले जो है वो हो सकता है कि नया बेंच तश्कील दे दिया जाए, क्योंकि बेंच तहलील भी हो सकता है। अगर बेंच तहलील हो जाता है और ऐसे मामलात में बेंच तहलील हो जाया करते हैं तो वो बेंच जो है वो नया बेंच चीफ जस्टिस ने ही तश्कील देना है, वो आज तश्कील पा सकता है और कल इसकी 11 बजे समाअत होगी। 11 बजे जो है वो हो सकता है कि तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए जाएं कि तमाम सियासी जमातें जो हैं वो आकर अपने दलाइल दें और अटॉर्नी जनरल भी दलाइल दें और जो एडवोकेट जनरल्स हैं सूबों के वो भी दलाइल दें और सदर पाकिस्तान के वकील भी यहाँ आ सकते हैं, वो भी दलाइल दे सकते हैं। तो ये मामला जो है वो आगे चलेगा, ये रुकने वाला नहीं है। ये मामला ये समाज रुकेगी नहीं, क्योंकि आज को नोटिस जो है वो लिया जा चुका है। आज को नोटिस को मुकम्मल करना है और उसकी तकमील उसी वक्त होगी जब तमाम दलाइल दिए जाएंगे और जब समाअत मुकम्मल होगी तो उसका फैसला होगा और उसमें 3 सवाल जो आज सामने रखे गए हैं उन पर राय भी दी जाएगी और उन पर फैसला भी दिया जाएगा।